जस्सी जैसी कोई नहीं। अच्छा है ना बेबी? हाँ, पर जस्सी को पसंद आना चाहिए ना। उसे क्यों नहीं आएगा? वो वैसे भी लड़कों से कहाँ मिलती है। क्यों? मुझसे नहीं मिलती क्या? कौन है ये? कोई नहीं, ला दे मुझे। पहले बताओ। ये ना, मुझे मालूम है, जस्सी की शादी के लिए ना मेरी मम्मी आई थी, मैं जस्सी को बता के आता हूं। अरे नहीं नंदू, उसे मत बताना वरना बेबी उसे बिना बताए कैसे लेके जाएंगे। नंदू तू हमारी मदद करना। और जस्सी को जब पता चलेगा वो घर सर पे उठा लेगी। सांस लो, सांस। सांस में ही जीवन का रहस्य है। देयर। अब कैसे लग रहा है आपको? हल्की सी उड़ने वाली फीलिंग आ रही होगी। यस, वेरी नाइस, थैंक यू मेघना। देखो अब इनके सारे टेंशन्स गायब हो गए हैं। इसलिए क्योंकि अपनी बेटी से मिलने स्विट्जरलैंड जा रही है। इसका सारा टेंशन अनीता के बेटे के बारे में सोचने से ही गायब हो जाता है। वंडरफुल, वहां जाके आप कितना रिलैक्स हो जाएंगे। आज की टिकट्स बुक हो गए? हाँ, जाने के तो हो गए हैं। आने की डेट हम तब कंफर्म करेंगे जब तुम लोग शादी की डेट कंफर्म करोगे। यस। शादी? शादी कौन कर रहा है? मेघू, अरमान और मलिका एक साथ? एक्सक्यूज मी, एक दूसरे के साथ। नॉक नॉक, वेयर आर यू? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम बैकआउट तो नहीं करोगे? मतलब क्या है आपका? अरे मेरा मतलब यह है कि आज के एनवायरनमेंट में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। देखो, आज प्यार, कल शादी, परसों किसी और के साथ अफेयर, तरसों डिवोर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुजी ने कहा है कि प्यार की कोई सीमाएं हैं ही नहीं। लव ऑल, सबसे प्यार करो। शायद इसीलिए मेरी 3 बार शादी हुई है। 3 times lucky और 3 times unlucky। लकी, लेकिन वो जिन्होंने तुम्हें छोड़ा वो। तो क्या सोचा है आपने? डोंट वरी दीदी, हम 2 कैंसिल नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, रात को डिनर एक साथ करते हैं और सारी डिटेल्स फाइनल कर देते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है दीदी? जल्दी मैं आपको करने भी नहीं दूंगी। जितनी एग्जॉटिक शादी उतना टाइम। मैडी, तुम मेरे सारे कपड़े डिजाइन करना। प्लेजर स्वीटहार्ट। मेरे मेजरमेंट्स ले लो। माय प्लेजर। लेट्स गो। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। यहाँ नहीं, अकेले में। बोलो बेटा। जब चेयरमैनशिप के लिए वोटिंग हो रही थी तो आपने अपना वोट किसे दिया था डैड? तुम्हें। क्यों? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं इसलिए? नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें इस काबिल समझा था। और अब अचानक वो काबिलियत खत्म हो गई, या फिर आपको यकीन नहीं रहा मुझ पे? अरमान, आर्यन के बात मत बदलिए डैड। अगर आपको मुझ पे इतना यकीन है तो फिर आपने आर्यन के प्लान को वोट क्यों दिया? देखो बेटा, तुम्हें ये लड़ाई खत्म करनी होगी। मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा डैड, और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे जवाब चाहिए। मैंने अपना वोट उस प्लान को दिया जो गुलमोहर के लिए ज्यादा अच्छा है और प्रैक्टिकल है। और मैं चाहता हूं कि इस कंपनी का नुकसान हो। अगर इस कंपनी का नुकसान होता है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा डैड? मेरा। इस कंपनी की चेयरमैनशिप छीन सकती है मुझसे। आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? नहीं। मैं 1 साल में गुलमोहर को इतना आगे ले जाऊंगा कि आर्यन का चेयरमैन बनने का सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अरमान, सपने देखने का हक तुम्हारा भी है, लेकिन अगर तुम्हारा सपना टूट गया, चोट गुलमोहर को नहीं आनी चाहिए। और ये बात तुम याद रखना।
परी, तुमने मेरी रिपोर्ट्स क्यों चुराई? ओह कम ऑन, मुझे चुराने की क्या जरूरत है? तुमने अपनी टेबल पे छोड़ दी थी, मैं उठा के ले आई। एक तो तुम्हारी मदद की, थैंक यू कहो मुझे। तो तुमने सबसे कहा क्यों नहीं कि ये तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं है? हेलो, मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि वो मेरी रिपोर्ट्स थी। अब वहां पर सब लोगों ने खुद ही सोच लिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। लेकिन तुम अरमान सर को तो बता ही सकती थी ना कि ये रिपोर्ट्स मैंने बनाई हैं। कह दूंगी अगली मीटिंग में। नेक्स्ट मीटिंग में क्यों? अभी क्यों नहीं? सुनो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम पर बर्बाद करूं, समझी तुम? क्या हुआ परी? मिस जसमीत वालिया बहुत अपसेट है कि मैंने उनकी रिपोर्ट का सारा क्रेडिट उनसे छीन दिया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ मैम। मैंने बहुत मेहनत से अरमान सर के लिए रिपोर्ट्स बनाई थी और ये सारी मेहनत तुमने अकेले ही की थी। इस रिपोर्ट को अपने आप तैयार किया था बिना किसी की मदद के, राइट? नहीं मैम, ऑफिस के सारे डिपार्टमेंट्स ने मुझे अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी थी और तुमने सिर्फ इन्हें कंपाइल किया था। बेशक बहुत ही खूब कंपाइल किया था, लेकिन फिर भी तुम सारी रिपोर्ट की क्रेडिट खुद ही अकेले लेना चाहती हो। नो मैम, मेरा मतलब एक बात बताओ जस्सी, क्या ये आखिरी रिपोर्ट है जो तुम इनके लिए बनाने वाली हो, या हम ये सोच लें कि तुम ऐसी रिपोर्ट दोबारा कभी नहीं बना पाओगी? मैम, मैं प्रोजेक्ट एनालिसिस, बिजनेस प्लान, ऐसी सारी रिपोर्ट्स बना सकती हूँ। तो फिर इतना बड़ा ड्रामा करने का मतलब क्या है? शायद तुमने सोचा होगा कि तुम अरमान के सामने जाकर एक बड़ा सा सीन क्रिएट करोगी ताकि वो परी और मेरे खिलाफ हो जाए और तुम्हें प्रमोशन मिल जाए, राइट? नो मैम, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी और अरमान सर को तो कभी भी नहीं बताऊंगी। गुड, अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एक और बात, गुलमोहर हाउस में सेक्रेटरी को कभी प्रमोशन नहीं मिलता। तुम सेक्रेटरी हो और सेक्रेटरी ही रहोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम आंखों में कोई बड़े बड़े ख्वाब लेकर घूमो, ओके? तुमने अच्छा नहीं किया परी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या? रिपोर्ट। मैंने क्या किया? क्या किया तुमने? एक तो तुम इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से दिमाग भी। अब मैं तुमसे दूर रहूं तो रहूं कैसे? Really, राज? अब मुझे वो करना ही पड़ेगा जिसका मुझे डर था। क्या? आज रात को तुम और मैं डिनर कर रहे हैं अकेले, तुम्हारी कामयाबी और खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए। Really? राज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अभी उसी वक्त। क्यों डिस्टर्ब करता है यार? क्या बात है बता। राज, तूने रिपोर्ट जान से पढ़ी? क्या लगता है तुम्हें? अरे यार, परी ने रिपोर्ट बनाई कैसे? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। और तू उसे आज तक बेवकूफ समझता रहा है। अगर वो ऐसे ही काम करती रही ना तो तुझे उस चश्मिश को बाय बाय बोलना पड़ेगा। राज, मैं परी की नहीं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। करना। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अगर ज्यादा नहीं बोला होता तो तेरे डैड आर्यन की तरफदारी करते। और आर्यन हर कीमत तो मुझसे जीतना चाहता है। लेकिन अगर हमने प्रॉफिट गिनने पे कोई गलती की है तो गलती हुई कहां है? अगर मुझे नहीं सुधारेंगे तो हाउ द हेल आर वी उस रिपोर्ट का बिजनेस प्लान कैसे तैयार करेंगे? मुझे लगता है हमें किसी फाइनेंस वाले को इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं काम करता हूं, मैं गुलाटी के पास ये रिपोर्ट लेके जाता हूं, उससे चेक करवाता हूं। गुलाटी? कभी नहीं। गुलाटी आर्यन का आदमी है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आर्यन की रिपोर्ट भी गुलाटी नहीं तैयार की है। मगर फायदा क्या हुआ उस रिपोर्ट का गुलाटी? मेजॉरिटी वोट तो अरमान की रिपोर्ट को ही मिला ना। सर,
हमारी रिपोर्ट एकदम सही है। प्रॉफिट इतने कम क्यों है? अब सर, एक साल में इससे ज्यादा प्रॉफिट कैसे होंगे? मगर अरमान की रिपोर्ट में तो है। तो उनकी रिपोर्ट गलत है सर। तो फिर पता करो गलती कहाँ है रिपोर्ट में। एक एक एंट्री, एक एक फिगर चेक करो। इतना प्रॉफिट कैसे दिखा रहे हैं? और जैसे कुछ पता चले मुझे फोन करो। ओके? राइट सर। क्यों हुआ ऐसे मेरे साथ? मेरी मेहनत और सारा क्रेडिट लेनी पड़ी। मम्मा तो कहती हैं बाबा जी का हाथ है मेरे सर पे। जब दोनों ने मेरी रिपोर्ट चुराई तब बाबा जी का हाथ क्यों नहीं था मेरे सर पे? हेलो हेलो जस्सी। हाँ बेटा क्या हुआ? वो रिपोर्ट दे दी ना? सबको पसंद आई होगी। मुझे तो पता था आज का दिन ही ऐसा है। आज सवेरे पूजा करते समय बाबा जी के हाथ से फूल गिर गया था। बस मैं तो तभी समझ गई थी कि आज फूलों की बारिश हो गई। तो बस जल्दी से घर आ जा। अरे काट दिया? काम में लगे होगी। वैसे भी आज सब ऑफिस में इसके पीछे पीछे होंगे। मैं रोज रोज नहीं लड़ सकती मामा। ये ऑफिस मेरे लिए है ही नहीं। यहाँ पे किसी को मेरी मेहनत की कोई परवाह नहीं है। सब अपनी अपनी करते हैं यहाँ। बैठो बैठो बेटा। आप अब भी गुलमोहर में नई है ना? है ना मिस वालिया? जस्सी साहब। जस्सी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कई नौकरियां की मैंने। हर जगह कुछ ना कुछ कमी नजर आती थी तो नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी करता था। फिर जब 30 साल पहले गुलमोहर की शुरुआत हुई, मैंने ये सोचा कि अपनी कंपनी में कभी किसी को वैसा महसूस नहीं होने दूंगा जैसा मुझे औरों के साथ काम करके लगता था। आज शर्म आ रही है खुद पर। नहीं सर, मैं तो बोलने दो मुझे। जैसी तुम बहुत होशियार और काबिल लड़की हो और गुलमोहर में हमेशा काबिलियत की कदर की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं। आज गुलमोहर में, कल कहीं और। मुश्किलें तो हर जगह होती हैं। अगर तुम इतनी जल्दी हालात से हार मान जाओगी तो जिंदगी में जीतोगी कैसे? गुलमोहर मेरे बच्चे के जैसा है जस्सी, और तुम उसका एक हिस्सा हो। जी सर। गुड। ऑल द बेस्ट। हेलो जस्सी, तू घर कब आ रही है? जब रोज आती हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे रोज की बात और है, आज तो बात ही कुछ और है। आज तो तुझे घर जल्दी आ जाना चाहिए। मम्मा कहाँ है? मैं कब से फोन कर रही हूँ, घर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। बेवकूफ, क्योंकि आंटी जी यहाँ है मेरे घर। क्यों? आज इतना क्या खास है? अरे तूने खिड़की से बाहर झांक कर नहीं देखा क्या? अमेरिका से हवाएं चली हैं, यहाँ बड़ी आ रही हैं, शहनाइयों की आवाज हवा में गूंज रही है। नंदू प्लीज, मुझे बहुत काम है, तुम फजूल की बातें मत करो मेरे साथ। वो तो तू ठीक कह रही है, और वैसे भी शाम को तुझे बहुत फिजूल बातें करने का मौका मिलेगा। 1 मिनट चुप करो और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो।
अगर कोई बेवकूफ इंसान तुम्हारा मेहनत से किया हुआ काम चुरा ले और उसे अपना कहने लगे और तुम्हारा बॉस भी उसकी बात पर यकीन कर ले, तो उसकी पोल कैसे खोलनी चाहिए? तो वो इंसान बेवकूफ है? हाँ, बस उसको सर्टिफिकेट मिलने की देर है। तो प्रॉब्लम क्या है? बॉस को समझने दो वो अकलमंद है, और इंतजार करो ऐसे काम का जिसमें अकल लगती हो, और जब ऐसा काम आए तो बॉस को बोलो कि वो उसी से करा ले। नंदू, तुम जितने बेवकूफ लगते हो ना उतने हो नहीं। जस्सी, मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ। अच्छा सुन, मुझे बहुत जरूरी काम है तुझसे। शाम की बात शाम को करेंगे, अभी मुझे बहुत काम है, और मामा को कहना है मेरी फिक्र ना करें। बाय। परी, अंदर आओ। जस्सी, बोलो राज, क्या करना है? इस रिपोर्ट को आगे ले जाकर हमें बकायदा एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा, जिसमें हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह बताना होगा कि जो प्रॉफिट्स हमने उन्हें दिखाए हैं अगले साल के, उस तक हम पहुंचेंगे कैसे। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा जिससे हम अपने सारे टारगेट्स अचीव कर सकें जो हमने अपनी बिजनेस रिपोर्ट में मेंशन किए। जस्सी कर सकती है ना, उसे फाइनेंस वगैरह की काफी अच्छी नॉलेज है। इट्स अ गुड आइडिया। जस्सी सर, मेरा एक सजेशन है। क्योंकि रिपोर्ट्स परी ने बनाई हैं तो ज्यादा डिटेल्स परी को ही मालूम होंगे। उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता, मैं डिटेल समझा दूंगी ना जस्सी को। फिर तो बहुत टाइम लगेगा सर। टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। परसों हमें यह प्लान प्रेजेंट करना है बोर्ड को। फिर तो परी बना सकती है रिपोर्ट सर। क्यों? मैंने कहा ना, मैं 10 मिनट के अंदर अंदर सारी डिटेल्स जस्सी को समझा दूंगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? 10 मिनट में इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट, ये कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं भी कह रही हूँ, ज्यादा डिटेल्स परी को मालूम है, और परी ने इतनी अच्छी रिपोर्ट भी बनाई थी, तो बिजनेस प्लान भी परी को ही बनाना चाहिए। आप चाहें तो परी का 2 दिन का काम मैं संभाल लूंगी। That's a good idea. परी, all this is yours. और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो रात से पूछ सकती हो। यस। यार जस्सी कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रही थी। वो पैदा ही अजीब हुई थी यार। ना 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 ना, मुझे लगता है परी ने रिपोर्ट्स तैयार ही नहीं की है। तुम देखते जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.